जिस साल में भी हो ना, शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपने माजी को देखता है ना, अपने गुज़रे हुए वक्त को देखता है, सोचता है वो क्या था उस वक्त, और जब अपना हाल देखता है ना कि अब वो क्या है, तो मेरा ख़्याल है कि इंसान काफ़ी हद तक जो है ना मुतमईन नज़र आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि किसी का माजी बहुत अच्छा होता है और किसी का माजी जो है ना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप एक चीज़ जो है ना अपने ज़हन में बिठा लें और ये चीज़ सोच लें कि आप आप हर हाल में खुश हैं, ठीक है ना, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। और बड़े लोग ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े बड़े जनाब इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उनको। तो हमेशा इंसान को ना अपने दोस्तों के साथ रिलेशंस में अच्छा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। आप जब कभी भी किसी से मिलते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी फीलिंग्स बदल जानी चाहिए, और हमेशा जो है ना आप एक दूसरे के साथ उसी अंदाज से मिलें जैसे पहले हुआ करते थे। खैर मिसबा फ़ातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर एंड होप सो। काशो खान कह रही हैं कि मिसबा फ़ातिमा को ही कह रहे हैं हम तो बड़े लोग नहीं हैं। यार सब भी होते हैं बड़े बड़े। वैसे आपका क्या कहना है, बड़ा मतलब कौन किससे होता है? कुछ मत कहना। गुड नाइट। ओके, कुछ नहीं कहते आपको हम तो वैसे भी कुछ नहीं कहते। अच्छा, मुश्किल है, मुश्किल लोगों का मिलना और खालिस चीज़ का मिलना। अच्छा हाँ, ऐसा होता है यार कि अच्छा आज वैसे इतनी ज़्यादा सैडनेस नहीं फैलानी। और आप सुनाएं, सब खैरियत है? लाइफ अच्छी गुजर रही है आप लोगों की? मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना? वैसे इंसान जो है ना कभी भी अच्छा जी राजपूत हैं, शीरी, मिसबा काशो और समवन इज़ देयर, बट ऑब्वियसली जो जहाँ भी है ना, हमारी अच्छी ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं। खुश रहें जनाब, बड़ी ज़ात खुदा की है और कोई बड़ा नहीं है। ये सपोर्ट्स अल्लाह ताला से तो कोई भी बड़ा नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब कुछ और ही था। बट यार ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे, अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करे। कभी भी जो है ना किसी एक बात पे इंसान रुक नहीं जाना चाहिए और चलते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब पानी एक जगह पे ठहर जाता है तो उसमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो चाहे भले ही आप आहिस्ता चलें, लेकिन चलते रहना चाहिए। ज़िंदगी की गाड़ी को आगे आगे आपको लेके जाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप लोगों ने डेफिनेटली इस चीज़ को सुना होगा। तो जो कोई भी है, जिस हाल में भी है, लाइफ को आगे लेके जाए। और ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। जब रुक जाती है ना तो फिर डेफिनेटली क्या होता है आपको पता है ना। वो जब अक्सर आपने देखा हो ना, जब कभी आप हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पे पल्स रेट चल रही होती है, लाइंस जो है ना, जब हार्ट बीट की पल्स रेट जो होती है ना, वो अप एंड डाउन हो रही होती है। जब जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन में आती है ना, तो क्या होता है, यकीनन आपको पता है ना, उस वक्त ज़िंदगी बिल्कुल जो है ना रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो जब चीज़ें रुक जाती हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि जब चीज़ें रुक जाती हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी एक नुक्ते पे आके रुक गए हैं, अपनी ज़िंदगी को आपने स्टॉप कर दी है, आप आगे नहीं जा रहे, तो एक चीज़ पे आके आपकी सोच रुक जाती है ना, तो फिर वो सोच जो है ना, उस सोच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स में आते हैं। और बस यार
ज़िंदगी की तलखियों को ना साइड पे रख के एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजा के बस चलते रहो। ये ज़िंदगी की गाड़ी न जाने कहाँ पे रुक जाएगी, हमें तो खुद भी नहीं अंदाज़ा। हम लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं जैसे आबे हयात पिया हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नफ़रत करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म करते हैं, पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। आई डोंट नो हमारे इस सोसाइटी में, हमारे अपनों में, फ्रेंड्स में पता नहीं कितना कुछ बुरा है। लेकिन अगर हम अपना आप ठीक कर लेना तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगी। और वेयर इज़ अरहम, अरहम जो है ना इस वक्त नींद की वादियों में खोया हुआ है। और अरहम का यार मैंने चैनल बनाया, आप अगर वो सब्सक्राइब करेंगे ना तो वो बड़ा मज़े की वीडियोस आजकल बना रहा है। वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। अरहम डेली अपनी वीडियोस बना के वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अभी मेरे पास था कुछ देर पहले, जब तक मैं पबजी खेल रहा था तो मेरे पास था, जब मैंने स्टॉप किया तो वो यहाँ से चला गया। ठीक है, अच्छा जिया क्या नहीं हमें ज्वाइन कर रही है और कह रही कि इस टाइम लाइव आए हैं। तो लाइव आने का भी टाइम होता है, अब जब कभी भी आज अब देखें ना, आप इस वक्त जाग क्यों रही हैं। अब आपसे क्वेश्चन बनता है ना कि आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं। दुआ राजपूत ने भी ज्वाइन किया है, और इमरान है, जी राजपूत हैं, थैंक यू वेरी मच जी राजपूत, मेहरमा एंड समन इज़ देयर, यस शीरीन रुबाब, दुआ राजपूत, मेहरमा, मिसबा और जिया क्यानी रावलपिंडी से हैं, जी राजपूत आई थिंक तो सरगोदा से हैं, मेहरमा लाहौर से हैं, शीरीन रुबाब मुल्तान से हैं, दुआ राजपूत पता नहीं कहाँ से हैं, और मिसबा फ़ातिमा भी कहीं ना कहीं से तो अभी होंगी ना। खैर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो ऑब्वियसली अगर आपको नींद नहीं आ रही तो हमें भी नींद नहीं आ रही थी। हम भी यहाँ पे जाग के आप लोग से बातें कर रहे हैं, नींद में थोड़ी बातें कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब कोई ऐसा टॉपिक। वैसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हर कोई किसी भी चीज़ को ना अपने अपने अंदाज से सोचता है। मतलब अगर आप एक जगह पे कोई चीज़ रखेंगे ना, आप उसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछेंगे तो यहाँ पे कोई 5 से 7 लोग मौजूद हैं, तो हर बंदा ना अपने अपनी थिंकिंग से, अपनी अपनी नेचर से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, उस पे जो है ना कुछ ना कुछ बोलेगा। तो सबकी हक़ राय जो है वो डिफरेंट होता है, नेचर भी डिफरेंट होती है, नेचर कांट बी चेंज, हम कभी भी नेचर को चेंज नहीं कर सकते। और यार डू समथिंग डिफरेंट, कुछ यूनिक करो लाइफ में, ऐसा करो कि लोग आपके गीत गाएं। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग अपना टाइम, अपनी अटेंशन, अपनी तवज्जो, अपना पैसा, अपनी जवानी, अपनी सेहत, पता नहीं क्या कुछ ऐसे लोगों के पीछे लगा देते हैं जो कि कल हमें कहीं का नहीं छोड़ते, खुद भी छोड़ के चले जाते हैं और बाकी भी हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से ना हमें अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन, पैसा, सेहत, अब सब कुछ अपने आप पे लगा दोगे ना, एक टाइम है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। मतलब अगर 5 मंथ्स या 6 मंथ जो है टारगेट कर लेंगे, यार मुझे इन 6 मंथ में ना कुछ ऐसा करना है कि जिससे मुझे कुछ पहचान मिले, ठीक है। आप उन 6 मंथ में एफ़र्ट करें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपनी सेहत पे तवज्जो दें, अपने खाने पीने पे तवज्जो दें, एक्सरसाइज करें, स्टडी करें, नॉलेज को बढ़ाएं, कम्युनिकेशन अपने अच्छी करें, सोशल जो सर्कल है अपना वो स्ट्रॉन्ग करें, अपनी कंपनी देखें, आपके आसपास लोग कैसे हैं, क्या आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, क्या आपके आसपास लोग जो हैं वो आपके साथ सिंसियर हैं, क्या आपके जो अपने हैं वो आपको किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। कभी खुद कहीं पे बैठ के ये सोचें कि यार आखिर ज़िंदगी क्या चीज़ है। हम इतनी ज़्यादा आबादी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर हम उन लोगों में से अगर मैं ना फ़र्ज़ करो मैं यहाँ इस दुनिया में ना आया होता तो क्या हो जाना था। ये दुनिया चल रही होनी थी, सब कुछ चल रहा होना था, कभी भी मतलब कि
लाइफ जो है ना रुकती नहीं। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? फेरी, अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। मिसबा इस्लामाबाद में है। ओके मिसबा, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है वैसे? और जिया कहनी कह रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और जिया मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तो बस फिर जो है ना मैं आप लोगों के पास, अच्छा इश्क पहले आया या फिर आशिक? दोनों ही पहले आए हैं, क्योंकि दोनों ही एन से शुरू होते हैं। और आशिक ना होता तो इश्क ना होता, इश्क ना होता तो आशिक ना होता। वो तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ ही आए थे। कहीं ना कहीं इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। और बोलना बहुत इजी होता है। यस ऑफ कोर्स, लोग बोलते बहुत हैं और बोलना आसान है। अबीरा हमें ज्वाइन कर रही हैं। अबीरा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कह रही हैं कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबीरा आप कैसी हैं? महरमा कह रही, आई नो जीने का मज़ा तब है जब आपकी लाइफ का कोई मकसद हो। यस ऑफ कोर्स, अगर आपके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है ना, यकीन जाने आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल ही फ़जूल है। देखें, कुछ लोगों का मकसद है कि यार उन्होंने स्टडी में अपना नाम बनाना है, ठीक है। द गेम इज़ ओवर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो तुम लोगों का क्या मकसद है ज़िंदगी का? मुझे तुम लोग बताओ, तुम्हारा क्या मकसद है? तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो? ऐसा काम बताओ ना कि जिसको तुम प्रैक्टिकली कर भी सको। और मौसम अच्छा है, चलें जी, डेट्स ग्रेट। मौसम अच्छा है, वैसे आजकल हर जगह ही मौसम अच्छा है। बारिश के बाद कहीं ना कहीं तो गर्मी ज़रूर है, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। और मौसम की अदा देखकर यूँ याद आया किस कदर बदल जाते हैं लोग अक्सर। और आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। महरमा कह रही है कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक आप। अच्छा, शीरीन रुबाब बिल्कुल खामोश। दुआ राजपूत अभी तक हमारे साथ यहाँ पे स्टे कर रही हैं। अच्छा, मेरा आज ढेर सारी बातें करने का दिल कर रहा है आप लोगों से। फेरी भी हैं और जिया भी हैं, तो अगर आप 5 से 10 मिनट यहाँ पे स्टे करें तो आई होप कि मेरी जो है ना गपशप जो है वो और ज़्यादा जो है वो मतलब कि मैं उसको और ज़्यादा फ्लो करूँगा। देखें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ लाइफ का। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ ना, तो मेरा ख़्याल है कि जो कुछ हमारे पास आज है ना, वो 10 साल पहले नहीं था, ठीक है। और अगर हम अभी सोचें ना, जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 10 साल खुद को पीछे लेके जाऊँ तो मैं 15 ईयर्स का हूँगा। हाँ, ऑब्वियसली 15 साल मेरी एज होगी। तो 15 साल इंसान उस एज में मैच्योर नहीं होता। बचपन ही समझें या लड़कपन कह रहे हैं, उस एज में ना आप लोग ना तो अर्निंग कर रहे होते हैं, ना जॉब्स कर रहे होते हैं, ना आपको फ्यूचर की टेंशन होती है, ना आपको ये होता है कि यार मुझे फाइनेंशियली जो है वो चीज़ें सेटअप करनी है। आपकी ना अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुनिया होती है। उस दुनिया में ना होती तो छोटी सी है, लेकिन आप उस दुनिया में बड़े खुश होते हैं, पुरसुकून होते हैं। मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें आप उनसे खुश हो जाते हैं। स्टडी कर रहे होते हैं, गेम्स कर रहे होते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पल जो है ना, उसमें ना फाइनेंशियली अर्निंग करने का या फ्यूचर का या जॉब्स का या फिर आपको ये जो जितनी भी लाइफ स्टाइल है, जिसकी बेसिक नीड्स हम जिसको कहते हैं, उनकी ना उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपको पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, स्टडी करते हैं, अपनी कंप्लीट करते हैं, देन आप सोचते हैं कि अब जो है ना हम कुछ करना चाहते हैं। आपकी सोच थोड़ी सी मैच्योर होना शुरू हो जाती है। फिर आप लोग प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें बचपन में आप खिलौनों की सूरत में देखते थे, अब आप चाहते हैं कि वो चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी हासिल करें। वो एक खिलौना जो कार की सूरत में आपको मिला था छोटा सा, वो अब आप चाहते हैं कि उसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में आप लेके आएँ। वो घर जो आप छोटा सा घरौंदे बनाते थे, मिट्टी के घर बनाते थे, अब आप सोचते हैं कि वो घर जो है ना हम प्रैक्टिकली बनाएं। या फिर वो सारी चीज़ें जो कि आपको बचपन में खिलौनों की सूरत में मिला करती थी, वो सब चीज़ें आप चाहते हैं कि उनको आप प्रैक्टिकली बनाएं। लेकिन
कुछ लोग तो इसमें कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ को, अपनी अचीवमेंट्स जो होती हैं, बेसिक नीड्स जो होती हैं, उनको पूरा कर लेते हैं और बड़े लकी होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी स्ट्रगल में लगे रहते इवन कि अपनी जवानी, अपना वो सब कुछ लुटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और जब उनके पास दौलत आती है, जब उनके पास बेसिक नीड्स आती हैं, मेरा ख़्याल है कि तब तक उनके पास वो जीने का वो जो एक ज़िंदा दिल होता है ना, जो उनके अंदर इमोशंस होती हैं, वो फीलिंग्स जो होती हैं, जो कि एंजॉय करने की होती हैं, आई थिंक सो आप उस वक्त जो है ना वो चीज़ें खो देते हैं। वो अपनी जवानी, वो इमोशंस, वो एनर्जी, वो सब कुछ, मेरा ख़्याल है कि आप वो एक टाइम आता है जब आपके पास दौलत तो आ जाती है, लेकिन ना अब आप उस दौलत से खुश नहीं होते। अब आप उस दौलत से, उन सब चीज़ों से, उन आसाइशों से, लग्ज़री चीज़ों से आप जो है ना इतना ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते। आप टेंशन में रहते हैं, आप प्रॉब्लम्स में रहते हैं। सुबह से शाम आप एक ही चीज़ आपके ज़हन में चल रही होती है और बस उसके पीछे ही आप भाग रहे होते हैं। आप सुकून से तो बहुत दूर चले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कामयाबी है। कामयाबी वो है कि जिसमें आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिले, आपके अंदर जो है ना एक सुकून महसूस हो, आपको लगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना वो उससे ना आपको सुकून मिल रहा है, आपको अच्छा एहसास महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मेरी जो सिमत है, जो मैंने एक रास्ता उठाया हुआ है, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है, मैं सही जगह पे जा रहा हूँ। तब आप ना बड़ा ही सेटिस्फाई फ़ील करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और चाहे आप थोड़ा भी आपके पास है ना, मतलब इतना नहीं भी है, थोड़ा है आपके पास, तब भी आप ना उस चीज़ से बड़े खुश होते हैं और रिलैक्स और पुरसुकून महसूस करते हैं। और बड़े-बड़े लोगों को देखा है, प्रैक्टिकली देखा है मैंने कि इतनी ज़्यादा दौलत होती है, लेकिन यकीन जाने रात को वो स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, उनको नींद तक नहीं आती। ना वो दौलत जो है वो उनको सुकून महसूस प्रोवाइड कर सकती है, ना वो गाड़ी, ना वो घर, ना बंगले, कुछ भी नहीं मिलता उनसे। तो यार प्लीज़, आप सब लोग यंग हैं इस वक्त, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, इंक्लूडेड मी, तो यार जो कुछ भी करना है ना, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी इनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आपको एक सुकून महसूस होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं ना, या लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, वो आपके लिए ठीक है, वो आपके लिए ही बना हुआ है। सम टाइम हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या सर्कल है, मैंने उनमें ऑब्ज़र्व किया है कि लोग जो है ना टैलेंटेड होते हैं, स्किल्स उनके पास होती हैं, लेकिन उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते, वो अपना टैलेंट जो है वो उसको शो नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, वो अपना मकसद जो है, वो लाइफ में आगे मूव करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, आप अपना हक़ जो है वो ले सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि लाइफ में काफ़ी हद तक आप आगे मूव भी करते हैं। और 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 एक और चीज़ भी है कि हम देखा देखी ना बहुत कुछ करते हैं। इवन कि अगर किसी ने कोई रेड कलर का ड्रेस लिया है, तो हम सोचते हैं कि यार, हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, हम भी सोचते हैं कि यार मुझे भी ऐसा ही ड्रेस चाहिए। हालांकि हो सकता है कि उसका कलर, उसकी नेचर, उसके ऊपर वो ड्रेस, वो कलर सूट करता हो, जबकि हमारा कलर या वट सो वो हम पे सूट ना करता हो सकता है वो उसके लिए ही बना हो सकता है वो हमारे लिए ना बना हो। तो फिर हम वो क्यों, जब दूसरे का मुंह लाल हो तो अपना मुंह चपेड़े मार मार के क्यों लाल कर लें। यार जो आपके लिए बना है ना, आप उसके लिए कोशिश करें। जो आप करना चाहते हैं आप उसके लिए एफ़र्ट करें, उसको देखें, उसको ढूंढें। मेरा ख़्याल है कि ये कायनात जो है ना, इसमें ढेर सारे सिग्नल्स हैं, इशारे हैं कि आपको बता रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप में से ना कोई अगर मेरी बात माने, तो एक बुक है अल्केमिस्ट, ठीक है। आप चाहे उसको इंग्लिश वर्जन में ले लें या फिर उर्दू में ले लें। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे हैं या कुछ दोस्त जानने वाले हैं, तो आप, एक बुक है अल्केमिस्ट, अगर हो सके तो उसको परचेज़ कीजिएगा। और ज़्यादा नहीं, डेली एक पेज, सोने से पहले या जब कभी भी आप जो है वो बोर हो रहे हों, एक पेज उसको पढ़ना।
डेली की एक रूटीन बना लें। आप अगर उस बुक को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना, तो हाँ, यकीन जानिए आपकी ढेर सारी आपको ना ऐसे मज़ा आ जाएगा। यार बुक रीडिंग बड़ी अच्छी आदत है। ये लोग जितने भी हैं, मैं आपको डिफ़रेंशिएट करके बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लोग हमसे आगे चले गए हैं, नॉलेज में आगे हैं, या हमसे अच्छी सीट्स पे बैठे हुए हैं, या हमसे ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं, या हमारे रीज़न क्या है? यार उन्होंने रीडिंग की होती है, उन्होंने पढ़ा होता है, लाइफ से सीखा होता है, ठीक है। बुक का नेम अल्केमिस्ट है और आई थिंक सो पाउलो कैलो की है, मेरा ख्याल है, अगर मुझे नाम सही प्रोनाउंस करना आ रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे डीएम करना, मैं आपको ना उसका फ्रंट पेज और उसका राइटर जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो परचेज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी मज़े की बुक है यार। क्योंकि मेरी बुक रीडिंग मेरा शौक़ है और बहुत सारी बुक्स जो है वो मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अगर आप बुक वो पढ़ेंगे ना तो यकीनन आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और बुक रीडिंग जो है ना यार, इसको अपनी हैबिट बना लो। ज़रूरी नहीं है कि आप 20 साल 25 साल के हो जाएंगे तब आप कोई वो बुक पढ़ेंगे। यार आप अगर अभी भी स्टूडेंट हैं, आप इससे हट के भी कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना अब आ गया है। अब आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश के अलावा उर्दू भी पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यार आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी किया करें। अब मेरे जितने भी अभी 5 से 8 लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। यार अगर आपने ना लाइफ में अचीव करना है, अपनी डायरेक्शन सेट कर लो। मुझे समझ नहीं आती, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ या अपने फ्रेंड्स, या एक सोसाइटी का एक जो जनरल कॉन्सेप्ट बना हुआ है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम एक ऐसी गाड़ी में सवार होते हैं जो कि 16 मिनट चलती है, 18 मिनट चलती है, या 14 मिनट चलती है, या फिर 12 मिनट चलती है, और जब वो गाड़ी रुकती है तो हम जब उतर के देखते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं मुंह उठा के, अब हमें जाना कहाँ है। सेम लाइक डैड यार, हम 12 साल पढ़ते हैं, स्टडी हासिल करते हैं, हम 14 साल स्टडी हासिल करते हैं, 14 साल ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर कर लेते हैं, 16 साल की तालीम हासिल कर लेते हैं। 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद भी हम जब डिग्री ले के हाथ में फिरते हैं तो हमें पता नहीं होता हमने जाना कहाँ है। बोंगों की तरह हम फिर रहे होते हैं, कोई सीवियाँ बना रहा है, कोई यहाँ फेंको, वहाँ फेंको, इधर फेंको, उधर फेंको। व्हाट द हेल यार, ये क्या मतलब कैसा सिस्टम है? ऐसा क्यों? आप अपने आप को इतना ग्रूम क्यों नहीं करते कि आप अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आते हैं, या मेरे जितने भी जानने वाले हैं, या मतलब फ़ैन पेज है, या जहाँ कहीं भी जहाँ जितना सोशल सर्कल है मेरा, तो दोस्तों के मैसेज आते हैं, यार हमें कहीं ना कोई जॉब चाहिए, या मुझे कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं। अगर यार आपके पास स्किल्स हैं ना, अगर आप बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, तो ये जॉब्स आपके पीछे आती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे अपने घर की एग्जांपल है, ठीक, लाइक माय बिग ब्रदर, तो वो बैंकिंग फील्ड में है, ठीक है। तकरीबन उन्होंने 8 साल उसमें काम किया है, और अब वो वहाँ से मतलब कि मूव करना चाह रहे थे किसी और बैंक में। देखें, जो भी ज़िंदगी का निज़ाम है ना, या दुनिया का निज़ाम जो है ना, वो चलता रहता है। कोई आए जाए, कोई कुछ भी हो जाए, ये ज़िंदगी का जो सिस्टम है ना, हर किसी का चलता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी न किसी बंदे में ऐसी बात ज़रूर होती है कि उसके जाने से ना कुछ ना कुछ तो कोई कमी महसूस होती है। लगता है कि यार ये जो ये खाना ये जो खाना यहाँ से खाली हुआ है ना, अब इसको और कोई नहीं फ़िल कर सकता। हाँ, कोई आके बैठ तो जाएगा, लेकिन उसके आके बैठने से हमें पहले वाली की फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो लाइक वो उनको जो है, वो मार्केट वाले जो हैं, वो मतलब वो बैंक की जो मार्केट वाले हैं, वो उनको फोर्स कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे। लाइक यार अपना आप खुद बनाओ प्लीज़, ये ज़िंदगी तुम लोगों की है। मैं भी खप रहा हूँ, पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, बट मुझे ना ऐसा बोलने का, ऐसा कहने का, ना मैं कोई लिखी हुई बातें पढ़ रहा हूँ, इट्स माई फीलिंग्स, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, इवन क्लास में भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठता हूँ तो इस तरह की डिस्कशन होती है। लाइक इस एज में लड़के होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब हॉट टॉपिक उनका यही होता है, लड़की को डिस्कस कर लेना, ये कर लो, वो कर लो। बट यार मेरी आज तक ऐसी फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हैं ना, तो ऐसी वैसी कोई कंपनी नहीं हुई कि हमने इस तरह की कोई प्रोडक्टिव टॉक होनी चाहिए, जिसमें यार
आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, आप मोटिवेट हों। यार दोस्त ऐसे होने चाहिए आपके, ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए कि जिसमें ये है कि आपको मोटिवेशंस मिलती रहें, ठीक है? जिसमें आपको मोटिवेशंस मिलें, आपको डेली बेस पे ये मोटिवेशंस ना जस्ट लाइक ये एक किस्म की ये आपकी डोज़ है, अगर आप इसको चीज़ को समझें। जैसे हम खाना खाते हैं ना, हमें एनर्जी मिलती है, तो मोटिवेशंस भी जो है ना, यकीन जानिए कि ये एक किस्म की डोज़ है। अगर आप डेली बेस पे अगर आपको कोई मोटिवेट करने वाला बंदा है, आपको सपोर्ट करने वाला, आपको समझाने वाला, आपके पीछे पड़ के आपको काम करवाने वाला कोई बंदा है ना आपके पास, तो यार उसकी कदर करिए। उसकी लाज़मी आप अपनी लाइफ में ना उसकी कदर करें, उसको संभाल के रखें, उस बंदे का ख़्याल रखें, उसको कभी भी अपनी लाइफ से ना दूर ना होने दें, क्योंकि वो आपको मोटिवेट कर रहा है। और जब कभी भी अगर वो शख्स आपकी लाइफ से चला जाएगा ना, जब आपसे दूर हो जाएगा और आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, आपको अच्छे और बुरे, मैं लोगों को देखता हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ गलत भी कर रहे हो ना, तो आपके इतने मुनाफिक लोग होते हैं ना कि वो आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं यस 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 यू आर राइट, आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये सब ठीक है, चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप वो बंदा ढूंढें, आप वो इंसान अपनी लाइफ में लेके आएँ जो कि आपको कहे कि नहीं यार, झूठी तारीफ़ ना हो, झूठी तारीफ़ बिल्कुल भी आपकी ना करने वाला, आपको सच बताने वाला हो, आपको समझाने वाला हो, आपके मुँह पे आपको अगर वो कड़वी बात भी कहता है तो इस अंदाज़ से कहे कि आपको बुरी भी ना लगे, आपको समझ भी आ जाए और आप उसकी बात को फॉलो भी कर लें। तो यार ऐसा बंदा आपको ना अपनी लाइफ में, जैसे मेंटोर होता है ना, जैसे आप क्रिकेट टीम है तो उसका एक कोच है, हेड कोच है, लाइक इस तरह का आपकी लाइफ में कोई एक मेंटोर होना चाहिए जो जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। जब आप उसके पास बात करें, आप उससे अपनी डिस्कशन कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, आप उससे मशवरा ले सकें। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई अच्छा टीचर ऐसा जिसको आप लाइक करते हो, एज अ मेंटोर आप उसको कंसीडर कर लें। आप अपने बाबा को, अपनी मदर को, अपने भाइयों में से, अपनी बहनों में से, कोई तो ऐसा होगा ना ज़िंदगी में आपके पास, ठीक है, जो कि आपको समझता हो, जो कि आपको समझाता हो, जो आपका अपना हो, मुखलिस हो। और मेरा ख्याल कि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं हो सकता। पेरेंट्स जैसा तो रिश्ता ही नहीं है यार कोई। जस्ट इमेजिन अगर आपके पास अम्मी है, अब्बू हैं, तो जस्ट इमेजिन कि एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर मदर नहीं है तो लाइफ कैसी होगी। जस्ट इमेजिन यार, कभी ना ऐसा किया करो कि जो चीज़ कभी ना कुछ चीज़ों को फील कर लिया करो, इमेजिनेशंस में लेके सोचा करो कि यार अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। जस्ट फील सम टाइम इन चीज़ों को, अगर आप फील करके ऑब्ज़र्व करें ना, उसका रिज़ल्ट को देखें, यार अगर ये चीज़ नहीं होगी मेरी लाइफ में तो फिर क्या होगा। अच्छा फ़र्ज़ करें हम कितने खुशकिस्मत हैं ना कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी नेमत दी हुई है, हमें इतनी चीज़ों से नवाजा हुआ है, आँखें हैं, हाथ है, कान है, बोल रहे हैं, सब कुछ है, चल रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि जो बंदा बोलता नहीं है या जो बंदा सुनता नहीं है उसकी लाइफ कैसी होगी। आप उस बंदे की जगह खुद को ज़रा रख के जस्ट फॉर 5 मिनट्स अपने आप को रख के चेक करें। अगर आप सुनते ना होते या देख ना सकते होते, ओहो, फिर क्या होता है वैसे। अगर हम देख ही ना सकते होते, अगर हम सुन ना सकते होते, अगर हम चल ना सकते होते हम दुनिया की दौलत में हमें क्यों लगता है कि यार ये दुनिया की दौलत ही सब कुछ है, ये गाड़ी, घर, बंगला, ये सब कुछ है, ये मिल जाएगा तो हमें मज़ा आएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सब मटेरियलिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक्स हैं। इन चीज़ों से आप अपने आप को खुश नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते।
आपको मेरी बातें बोर तो नहीं लग रही? आई थिंक सो कि कुछ लोग तो मेरे साथ तब से हैं जब से मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था, और कुछ आ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर एक बंदा भी सुन रहा होगा ना तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि जब मैं ऐसी बातें करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि शायद मैं खुद को समझा रहा होता हूँ, मैं खुद के साथ बातें कर रहा होता हूँ, मुझे अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो अच्छा चले, मैं कुछ बातें आपकी पढ़ लेता हूँ, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बट रियली मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। इट्स नॉट अ कॉपी कैट, नॉट, इट्स माई फीलिंग्स। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, सो क्या कहना चाह रही हैं, कुछ तो हैं, मुझे भी रीड करनी है। ओके महानूर, आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर हुआ ना, मैं आपको ना, अभी तो नहीं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, या मुझे आप जिनको बुक रीडिंग करनी है ना, वो वाली बुक रीड करनी है, मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपको ना उस बुक का टाइटल और उसका जो राइटर है ना वो बता दूंगा। लोग मूव इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो काम को फ़न नहीं समझते। हाँ, इससे बड़ी मज़े की बात याद आई यार, मेहरमा ने ये कमेंट किया है, तो मैं ना इससे आपको ना एक छोटी सी बात, अगर आप इससे एग्री करें, अपना शौक़ ढूंढ लें, आप कभी भी नहीं थकेंगे। इस बात को ना ज़रा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे साथ ना एक मिसबा है, आई थिंक सो मिसबा अगर सुन रही हैं तो मिसबा के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ठीक है, और माशाल्लाह ये बहुत टैलेंटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके ये खेल आई हैं, और फुटबॉल की भी प्लेयर हैं, और इसके अलावा भी ये ट्रेनर भी हैं मेरे ख्याल में जिम पे। और देखिए, एक लड़की हो के हमारे माशरे में कितना बुरा कंसीडर किया जाता है कि लड़की जो है वो कितनी अजीब सोच है ना। और ये प्रैक्टिकली एग्जांपल हमारे पास है कि ये माशाल्लाह किस हद तक इसने अचीवमेंट्स की हैं अपनी लाइफ में, कितने इनके मेडल्स हैं इसके पास। और एक लड़की हो के कितने लोगों की बातें सुन के, कितने लोगों के जहरीले लफ्ज़ सुन के, अपनों के बातों, दूसरों के तो छोड़ दो ना, अपनों के, अपनी फैमिली के, अपने आसपास के रिश्तेदारों की बातों सुनकर इनके पेरेंट्स कितने सुनते होंगे। लेकिन ये रुकी नहीं है, ये मूव करती रही हैं, चलती रही हैं, लाइफ में आगे बढ़ती रही हैं। और आज जब ये सक्सेसफुल हो गए हैं तो सारे इसके इर्द गिर्द फिरते हैं लोग, मतलब ये लाइफ की एक ना बहुत बड़ी हकीकत है। आप भले ही गरीब हैं, आप भले ही अच्छा लिबास नहीं पहनते, आप भले ही अच्छा नहीं दिखते, आप भले ही कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर रहे हैं और उस काम को इंटरेस्ट लेके, शौक़ लेके, दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक टाइम आता है जब आप कामयाब हो जाते हैं। जब कामयाब हो जाते हैं ना, जब आपका स्टेटस बन जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर कामयाब शख्स के पीछे दुनिया भागती है, नाकाम शख्स के पीछे कोई भी नहीं आता। एक नाकाम बंदा जो है ना, उसको अपने भी छोड़ जाते हैं, ठीक है, उसको अपने भी छोड़ देते हैं, उसके अपने चाहने वाले भी उससे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाकाम है, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। आप अगर अपने आप को अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको कामयाब होना पड़ेगा। आप भले ही कितने खूबसूरत हैं, आप भले ही कितने ज़हीन हैं, आप भले ही कितना अच्छा दिखते हैं, कितना अच्छा लिबास पहनते हैं, अगर आप कामयाब नहीं हैं ना एक लाइफ में, अगर आपके पास अच्छा स्टेटस नहीं है ना, तो यकीन जानिए आपकी जवानी भी ढल जाएगी, आप सब कुछ एक दिन ढल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये दुनिया भी पीछे हट जाएगी, सब छोड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया जो है ना, ये चमकती हुई चीज़ की पुजारी है, ठीक है ना। जो चीज़ चमक रही होगी ना, ये उसकी पुजारी है। जो स्टेटस वाली होगी ना, अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास फेसबुक पे तकरीबन कोई 4500 या 5000 लोग ऐड होंगे,
और मेरा जो ऑफिशियल फ़ैन पेज है उसके ऊपर भी कोई 5 से 7 हज़ार लोग हैं। इंस्टा पे भी अभी स्टार्ट हैं, यहीं पे आप लोगों के साथ 1200-1300 मेरे ख्याल में लोग हैं। और मतलब सारे सोशल अकाउंट की बात कर रहा हूँ अपने। अच्छा, मैं डेली कोई ना कोई पोस्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा, मतलब अपडेट में करता रहता हूँ। तो क्या होता है कि कोई 5 से 10 लोग उसको लाइक कर देते हैं, 20 लोग लाइक कर देते हैं, और कुछ 4-5 लोग उसको कमेंट्स भी कर देते हैं। अब हुआ क्या, रिसेंटली चूँकि मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ था तो मैंने उसकी पोस्ट की। बिलीव मी कि ऐसे ऐसे लोग खुल के सामने आए जो कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। अगर मैं कल को लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर एंड आई हैव पास्ड माई CSS एग्ज़ाम और PM एग्ज़ाम, नो आई एम सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, ओ माई गॉड, कहाँ से लोग उठ के आएंगे। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे? अब तुम कुछ बन गए हो, अब तुम लोगों के काम आने जा रहे हो, लोग तुमसे काम निकलवा सकते हैं, लोग तुमसे नहीं, तुम्हारे स्टेटस से हाथ मिलाएंगे, तुम्हारे स्टेटस का रिप्लाई करेंगे, तुम्हारे स्टेटस से बात करेंगे। ओ भाई, किस दुनिया में तुम लोग रहते हो? हाँ, एक छोटी सी बात तुम लोगों को बताता हूँ और इसके बाद शायद मैं एंड कर दूँगा, क्योंकि अब काफ़ी हद तक आप लोग जो है ना पक चुके होंगे और मैं नहीं चाहता कि आपको मज़ीद पकाऊँ मैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप कभी किसी से मिलते हैं ना, कि जब आप कभी किसी से बात करते हैं अननोन पर्सन से, आप सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है या आप क्या करते हैं, वट एवर। सो इट्स अ वेरी फॉर्मल डिस्कशन, या आप कह सकते हैं एक फॉर्मल जो इंट्रो होता है आप वो लेते हैं। अच्छा, अगर आप कभी, मैं आपको 2 एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एक अननोन पर्सन है, आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक बंदा मिलता है, आपके साथ बैठा हुआ है, और आप उससे पूछते हैं जी आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। वो कहे जी मैं तो कुछ भी नहीं करता जी, मैं तो वेला हूँ, मज़दूर बंदा हूँ जी, अनपढ़ हूँ जी, ये है जो है। आप ठीक है, इट्स ओके, नो फीलिंग्स। अच्छा, थोड़ा सा कहानी का ना पासा पलट दो। वो बंदा कहे जी मैं जनाब मेजर हूँ। जस्ट इमेजिन, मैं मेजर हूँ, आर्मी में हूँ। हाँ, तुम लोगों की फीलिंग्स क्या होंगी? एकदम से तुम लोगों के जिससे में करंट पैदा हो जाएगा ऐसे, ओह एक मेजर से बात कर रहा हूँ मैं। या जस्ट इमेजिन, एक एक्टर होता है, लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सम टाइम, अब मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो सफ़र के दौरान या कहीं भी, इवन कि मेरी यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे लोग आते थे, मुझसे मिलते थे और कहते थे कि आप आरजे हैं, तो बड़े एक्साइटेड होते थे बात करने की, मतलब उनकी ख्वाहिश होती थी कि बात करें, मिल के बैठें। तो बहरहाल इन सब बातों का मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि यार लोग आपसे आपके स्टेटस को देख के मिलते हैं, ठीक है। और कभी भी किसी के ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देख के ना, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के ना, उसकी हैसियत का अंदाज़ा मत लगाना। एक दफ़ा क्या हुआ, हमारे घर के पास ही ना एक बाबा जी थे, तो वो काम करवा रहे थे। मैं आया, अपने घर का गेट खोला, मैं अंदर आया, अंदर आके बैठ गया। तो मैंने कहा बाबा जी बेचारे कैसे मज़दूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए, और कितनी मुश्किल से ये काम कर रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि ये बाबा जी, ये जो सारी मार्केट है ना, इसके ऑनर हैं, और ये मार्केट को सेट करवाने आए हैं, ये ठीक करवाने आए हैं। ये जितनी शॉप्स हैं ना, ये इनकी हैं, ये पीछे प्लॉट पड़े हुए हैं ना, ये इनके हैं, ये घर जो है ना, ये इनका है। तब मुझे अकल आई कि यार कभी भी किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख कर ना उसकी हैसियत का अंदाज़ा मत लगाया करो।
तुम लोगों को नहीं पता होता कि कौन जो है ना वो किस तरह का है। खैर, आई थिंक सो इट्स एनफ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। शीरीन रुबाब, महरमा, फेरी मलिक आज काफ़ी देर स्टे कर रही हैं। फेरी मलिक तुम काफ़ी देर सुन रही हो वैसे आज, खैर है ना। और महानूर, जिया कियानी और जी राजपूत, तुम सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आई विश कि आप सब लोग ज़िंदगी में कामयाब हों, सब फजूलियात को छोड़कर अपने आप को एक ऐसे मकसद पे लगा दें कि जिस मकसद में आप जो है ना आगे बढ़ सकें। अब वो काम नहीं करें जो सब लोग कर रहे हैं, आप उस चीज़ के पीछे मत भागें जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं। डू समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग यूनिक। ऐसा कुछ करो कि जिससे आपकी पहचान बन जाए, ऐसा कुछ करो कि जिससे आपके लोग गीत गाएं, ऐसा कुछ करो कि जब आप वो मुकम्मल कर लोगे ना तो लोग आपको सल्यूट करें। ठीक है, तो बस आई थिंक सो इट्स अनफ फॉर आज के लिए। इतना काफ़ी है, मैंने ढेर सारा बोल लिया है। क्या ख्याल है? लास्ट कमेंट्स तुम सब लोगों की तरफ से, लास्ट एप्रिसिएशन, मतलब लास्ट मैसेज तुम लोगों का। इसके बाद हम जो है ना फिर जो है वो एनीथिंग यू वांट टू से। ओके 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 ओके, थैंक यू मिसबा, महरमा, शीरीन रुबाब, महानूर, जी राजपूत एंड फेरी मलिक। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यू आर लाइक माई इंस्टा फैमिली। और तुम लोगों में से किसी को भी कोई भी बात करनी हो, कोई इशू हो, मैं जब भी लाइव आता हूँ तुम लोग बात कर सकते हो। बस ये है कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे भी कुछ मकसद हैं लाइफ के जिनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और तो मैं तुम लोगों से कुछ नहीं लूँगा, ना मैं तुम लोगों को कुछ दे सकता हूँ, बट दुआओं का एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि कहीं भी किसी के साथ भी बनाया जा सकता है। और नेक दुआएं, नेक किसी के लिए दुआएं जब निकलती हैं ना, जब कोई बंदा किसी के लिए दुआ करता है ना, तो वो दुआ जो है ना एक दिन पलट के उसके पास भी आती है। अच्छी दुआ करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर कुछ बुरा सोचेंगे तो ये तो मुकाफ़ात अमल है, यकीनन ये मुकाफ़ात अमल है। और बस आप अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह यहीं पे आपसे फिर जो है वो गपशप होगी। और थैंक यू। लास्ट में जैसे मैं प्रोग्राम में कहा करता था, तुम लोगों को भी कह देता हूँ कि वक्त है जुदाई का और मुझको जाना है, बहाना भी कोई नहीं ठहर जाने के लिए। मेरे गीत, गज़लें और सब धुने हुई तमाम, कोई गीत भी नहीं गुनगुनाने के लिए। कौन कहाँ किससे बिछड़ गया, किसने कैसे गंवा दिया। कभी फिर मिलेंगे तो पूछना, कभी फिर मिलेंगे तो पूछना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।